हेलो स्टूडेंट्स, आपका एमएस कोचिंग 247 में स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से लेंस की आरेख डालने की नियम, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में की 6 स्थिति के बारे में बताऊंगा। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की स्थितियों के बारे में बताऊंगा, उत्तल लेंस के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि किरण आरेख डालने के नियम क्या होते हैं। किसी भी लेंस में किरण आरेख डालने के नियम क्या होते हैं। तो पहला, लेंस में किरण आरेख डालने के नियम, डालने के नियम। लेंस में किरण आरेख डालने के नियम पहला क्या होता है। पहला नियम है, 3 नियम है, इसमें से केवल 2 नियम का ही यूज करते हैं। इसमें से अवस्था अनुसार क्या करते हैं, 2 नियम का ही यूज करते हैं। लेंस में किरण आरेख डालने के नियम क्या होते हैं, पहला देखते हैं कि क्या होता है। पहला आपका है कि चित्र के माध्यम से बताया कि जब प्रकाश या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती है। उत्तल लेंस या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस द्वितीय फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो लेंस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले, के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर किसे कहते हैं, समांतर उसे कहते हैं कि जिनके बीच की दूरी सदैव क्या हो, समान हो, इसे क्या कहते हैं, समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, ये क्या आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण लेंस अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरता है। कितने से गुजरता है, द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाता है। 2f2 यहाँ होता है, यहाँ 2f1 होता है, 2f1। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती है। प्रथम नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से गुजरती है। द्वितीय फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, गुजरती है नहीं लिखेंगे तो लिखते हैं जाती है। उसमें उत्तल लेंस में या द्वितीय फोकस बिंदु की ओर से आती हुई प्रतीत होती है, या द्वितीय फोकस
बिंदु या द्वितीय फोकस बिंदु या द्वितीय फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है। देखिए ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्या है ऑप्टिकल सेंटर? यहाँ पर आपको होता है F2। क्या होता है? F2। यहाँ पर होता है आपका F1। तो इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। द्वितीय फोकस बिंदु से, द्वितीय फोकस बिंदु से, बिंदु से आती हुई प्रतीत होती होती है। कोष्ठ में लिखिए अवतल लेंस। इसमें अवतल लेंस, अवतल लेंस में, ठीक है। इस देखिए पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से होकर जाती है, द्वितीय फोकस बिंदु से होकर गुजरती है उत्तल लेंस में, या द्वितीय फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत, प्रतीत होती है कोष्ठ में अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस में। प्रथम नियम समझ में आया होगा। अगला दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है? प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम। चलिए द्वितीय नियम देखते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम सीखते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है कि लेंस में, लेंस में प्रथम फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरण, लेंस में प्रथम फोकस बिंदु से होकर लेंस में प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें कोष्ठ में उत्तल लेंस में या प्रथम फोकस बिंदु से, प्रथम फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश है। प्रथम फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें और उसमें अवतल लेंस में प्रथम फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरणें उसमें उत्तल लेंस में, या प्रथम फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें उसमें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात चलने होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर रहती है, मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। क्या कहते हैं?
समांतर हो जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर रहती है। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर रहती है। चलिए देखते हैं उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में क्या होता है? यहाँ प्रथम फोकस बिंदु होता है, यहाँ द्वितीय फोकस बिंदु होता है। इसे त्रुटि द्वितीय 2f2 कहते हैं, इसे 2f1 कहते हैं, 2f1 कहते हैं। 2f1 प्रथम फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरण, होकर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। उत्तल लेंस में या प्रथम फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, प्रथम फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? प्रथम फोकस बिंदु आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष क्या होती है? समांतर होती है। मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये अवतल लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस। फिर से देखिए, प्रथम फोकस बिंदु से होकर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। इसके विपरीत मुख्य अक्ष के समांतर है। तो तीन नियम है। या प्रथम फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या होती है? अवतल लेंस। चलिए तीसरा नियम देखते हैं कि तीसरा नियम क्या होता है, इसको देखते हैं। तीसरा नियम, तृतीय नियम क्या है? तृतीय नियम है लेंस, क्या लेंस में प्रकाशी केंद्र से होगा, लेंस में प्रकाशी का केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरण, लेंस में प्रकाशी केंद्र से होकर चलने, केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस में प्रकाशी केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस में प्रकाशी केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकलती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकलती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। कहते हैं निकल जाती हैं। चलिए देखते हैं कैसे होती है। इसके उत्तल लेंस है, क्या उत्तल लेंस, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, इसी ऑप्टिकल सेंटर का है। प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन की घटना विशेष में सीधे निकल जाती है। इससे प्रकाशी केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विशेष में क्या होती है? सीधे निकल जाती है। दूसरा क्या है? उत्तल लेंस से भी निकलते हैं, अवतल लेंस से भी। इसमें क्या होता है? उसी तरह होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है, इससे बिना विशेष में क्या होती है? सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। अब हम देखते हैं लेंस
उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने की नियम, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनाने की नियम स्थिति, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थितियां, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस देख करें, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बिंब का बनना, ठीक है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना पहली स्थिति है। पहले उत्तल लेंस बनाते हैं जब वस्तु उत्तल लेंस में जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वह वस्तु अनंत हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, अनंत पर हो तब। देखिए वस्तु पहले डालते हैं, क्या है, यहाँ का लेंस है, कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। इसमें इसको क्या करते हैं हम, इसमें लिखते हैं वो यहाँ रहता है ऑप्टिकल सेंटर, क्या रहता है, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए वस्तु अनंत पर रखी गई, इस साइड क्या होता है, इसका f1 होता है, इस साइड क्या होता है 2f1 होता है, यहाँ क्या होता है f2 होता है, और यहाँ क्या होता है 2f2 होता है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो पहले जो सबसे वस्तु से आएगा प्रकाश किरण कहां से आता है, फोकस बिंदु से गुजरता है, किससे गुजरता है, फोकस बिंदु से, ठीक है, फोकस बिंदु से गुजरता है, किससे गुजरता है, फोकस बिंदु से गुजरता है, फोकस बिंदु से। जब वस्तु अनंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसे पता चलेगा, प्रकाश, तो पहला नियम फोकस बिंदु होकर चलने वाले प्रकाश लेंस से अपवर्तन की क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, एक प्रकाश किरण क्या करती है, ऐसे चली और ऐसे होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस तरह चलेगी, प्रकाश के केंद्र से होकर चलेगी प्रकाश। अब क्या चलेगी, वो वस्तु खड़ी है उससे क्या करेगा, प्रकाश निकलेगा। किसी वस्तु को हम देख पाते हैं तब, जब देख पाते हैं जब उस वस्तु से प्रकाश हमारे आंखों पड़ता है, क्या करता है, हमारे आंखों पड़ता है। चलिए देखते हैं, प्रकाश के केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकलती है, क्या होती है, सीधे निकलती है। प्रकाश के केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश किरण विचलित हुए क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो वस्तु कहाँ बनती है प्रतिबिंब, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 बनता है, कहाँ बनता है, F2 पर, कहाँ बनता है, F2 पर। तब वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर वस्तु से छोटा, वस्तु से, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर वस्तु से कैसा बना है, वस्तु बहुत बड़ी होगी, वस्तु से क्या बना है, वस्तु से छोटा, कैसा बनता है, छोटा, वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा बनता है। यदि वस्तु को, जब वस्तु अनंत पर हो, यदि वस्तु, जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर
लेंस के दूसरी ओर क्या बनता है, लेंस के दूसरी ओर वस्तु से छोटा बनता है। इस साइड क्या होती है, वस्तु होती है, यहाँ क्या बना है आपको, प्रतिबिंब बना है। क्या बना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो क्या बना है, प्रतिबिंब। लेंस की दूसरी ओर वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आगे देखते हैं कि जब वस्तु अनंत 2f1 के बीच हो, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच स्थित हो तब वस्तु प्रतिबिंब कहां बनता है, देखते हैं। दूसरी पॉइंट, जब वस्तु अनंत तथा जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के बीच हो, 2f1 के बीच हो तब वस्तु प्रतिबिंब कहां बनता है। चलिए देखते हैं। जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु कहां हो, अनंत तथा 2f1 के बीच हो। ये क्या है, लेंस। ये क्या आपका है, f1। ये क्या है, 2f। इस साइड वस्तु खड़ी है। ये क्या आपका होता है, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ क्या होता है आपका, f2 होता है। क्या होता है, f2। यहाँ होता है 2f होता है। चलिए देखिए, जब वस्तु कहां हो, पहले चलेगी प्रकाश ऐसे, किससे होकर गुजरेगी, f2 से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, f2 से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, f2 से होकर गुजरेगी। दूसरी बात कहां से चलेगी, वो प्रकाशिक केंद्र से होकर चलेगी। प्रकाश किरण किससे होकर चलेगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर चलेगी। और प्रकाश किरण किससे होकर चलेगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। प्रकाश किरण और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। देखिए बात चल रही है प्रकाश चलेगी। यहाँ क्या खड़ी है, वस्तु खड़ी है। क्या खड़ी है, वस्तु। जब वस्तु अनंत 2f1 के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत 2f1 के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब f2 तथा 2f2 के बीच बनता है। f2 तथा 2f2 के बीच बनता है। जहां कटता है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु ऐसे खड़ी थी, कैसे थी, ऐसे थी, ए बी थी। क्या रहता है, हम बी ए हो जाता है। ठीक है, बी ए हो जाता है। क्या मतलब, ए ऊपर है, बी नीचे हो जाता है। ठीक है, तो देखिए तब वस्तु का प्रतिबिंब f2 लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, f2 व 2f2 के बीच बनता है। f2 था 2f2 के बीच उल्टा वस्तु से उल्टा वास्तविक का तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 तथा 2f2 के बीच बनता है। f2 तथा 2f2 के बीच बनता है, उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो याद रहेगा कि जब वस्तु अनंत था 2f2 के बीच हो, 2f1 के बीच हो तब वस्तु प्रतिबिंब कहां बनता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। f2 था
2f2 के बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा होता है। तीसरी स्थिति देखते हैं कि जब वस्तु 2f1 पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसा बनता है। तो आरेख के माध्यम से देखते हैं कि जब वस्तु 2f2 पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। जब वस्तु 2f1 इस पर 2f1 पर स्थित हो तब हो। चलिए देखते हैं जब वस्तु कहां पर स्थित हो। ये देखिए लेंस है, क्या लेंस इसको कहते हैं O, यहाँ पर आपका रहेगा f2 और 2f2। जब वस्तु f1 है, क्या है f1 और एक क्या है आपका 2f1। जब वस्तु 2f1 की जब वस्तु 2f1 पे हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहले क्या होगा, फोकस बिंदु से गुजरेगा, ऐसे जाएगा, उसके बाद प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा और कहाँ कटेगा वो 2f2 के बीच 2f2 बनेगा। तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर तब वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर क्या है प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर समान आकार का समान आकार उल्टा समान आकार का उल्टा वास्तविक ऐसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, जब वस्तु क्या है, वस्तु रखी गई, क्या रखी गई है वस्तु। यहाँ क्या बन रहा है प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब, क्या बना है प्रतिबिंब, क्या बन रहा है यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है।